So hey guys, this is Khushi from Miranda House College. So ऑनर्स में पहले से 4 पेपर हुआ करते थे इन टोटल, जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने से 7 पेपर्स हो गए हैं। ड्यू टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी तुम्हें 7 पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से 3 जो तुम्हारे होंगे वो कोर सब्जेक्ट होने वाले हैं तुम्हारे, जो जिसमें तुम ऑनर्स कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो तुम्हारे जो 3 कोर सब्जेक्ट होंगे वो पॉलिटिकल साइंस में ही बेस्ड होंगे। तो 3 कोर सब्जेक्ट के अलावा एक जी होता है जिसको जनरल इलेक्टिव बोलते हैं। इसके अलावा एक SEC सब्जेक्ट होता है जिसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और जो कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। SEC के अलावा एक VSU सब्जेक्ट होता है जिसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करोगे। और AECC में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और ऑनर्स कोर्स में आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे फोकस कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू डूइंग पॉल साइंस ऑनर्स, तो तुम्हारा सिर्फ पॉल साइंस ऑनर्स पे ही फोकस रहेगा थ्रू आउट द सेमेस्टर। इसके अलावा एक चॉइस दी गई है स्टूडेंट्स को, अगर आप अपनी डिग्री 3 साल करना चाहते हैं तो आप 3 साल तक कर सकते हैं, और अगर तुम 4 साल तक करना चाहते हो तो तुम 4 साल तक भी कर सकते हो। अगर तुम 3 साल तक ये कोर्स करते हो तो तुम्हें ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, बट अगर तुम यही 4 साल तक करते हो तो तुम्हें रिसर्च की डिग्री मिलेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने से BA ऑनर्स और BA प्रोग्राम में बहुत स्लाइट डिफरेंस और जो चेंज है वो ही बचा हुआ है। प्रोग्राम में तुम्हें 2 कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स होते हैं जो तुम्हें पढ़ने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग BA प्रोग्राम फ्रॉम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, तो मेरे भी 3 कोर सब्जेक्ट्स होंगे जस्ट एज जो ऑनर्स में होता था। मेरे भी SEC होगा, VSC होगा, AECC होगा और GE होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग BA प्रोग्राम फ्रॉम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें से तुम्हें एक अपना मेजर सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा और एक अपना माइनर सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। तो मेजर और माइनर का ये नया कंसेप्ट आया है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस है, एक हिस्ट्री और एक पॉलिटिकल साइंस। तुम्हें इसमें से एक मेजर चूज करना है और एक माइनर चूज करना है। जो सब्जेक्ट्स आप अपने मेजर चूज करने वाले हो, अगर आप BA प्रोग्राम 4 साल तक करते हो तो आपको अपने मेजर सब्जेक्ट में ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। अगर मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेरा मेजर सब्जेक्ट है तो 4 साल बाद मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की डिग्री मिल रही होगी। बट अगर मैं 3 साल तक करूंगी तो मुझे BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मिलेगी। जो तुम्हारा मेजर सब्जेक्ट होगा उसके 2 डिसिप्लिन बनेंगे, 2 कोर पेपर तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, और जो तुम्हारा माइनर सब्जेक्ट होगा उसका तुम्हें सिर्फ एक ही कोर पेपर पढ़ना पड़ेगा। और जो SEC, VSC, GE और AECC होता है वो ऑनर्स और BA प्रोग्राम के ऑप्शंस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो SEC सब्जेक्ट था वो सेमेस्टर 1 में पब्लिक स्पीकिंग था, और कुछ ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स थे जिनने भी अपना SEC पब्लिक स्पीकिंग ही लिया था, तो हम लोग साथ में क्लासेस अटेंड करते थे पब्लिक स्पीकिंग की, ऑनर्स और प्रोग्राम के बच्चे दोनों ही। UPSC के पर्सपेक्टिव से ऑनर्स ज़्यादा बेटर होगा या प्रोग्राम ज़्यादा बेटर होगा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। तो इनमें से बेटर क्या होगा और डिफरेंस क्या हो जाएगा UPSC के प्रिपरेशन में। सो लेट मी टेल यू। केस 1, अगर कोई 12th तक ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है और साथ ही साथ वो UPSC एस्पिरेंट भी है, और उसे पता है कि मुझे UPSC में जो मेंस होता है उसमें मुझे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखना है, तो वो ऑनर्स की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका डिसाइडेड है कि मुझे हिस्ट्री पसंद है और मैं अपनी UPSC के ऑप्शनल में हिस्ट्री ही रखने वाला हूँ, तो वो हिस्ट्री ऑनर्स पे जाएगा। एंड इट वुड बी बेटर फॉर हिम, क्योंकि जो DU का सिलेबस है जो 3 या 4 साल में कराता है DU, वो UPSC के ऑप्शनल में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, ऑलमोस्ट। तो एज यू ऑल आर अवेयर ऑफ द UPSC सिलेबस एंड पैटर्न, तो उसमें जो प्रीलिम्स होता है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और जो तुम्हारा ऑप्शनल होता है तुम्हें एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो अगर तुम BA प्रोग्राम पढ़ोगे तो तुम्हें 2 कोर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। वो डिपेंड करेगा तुम्हारे कॉम्बिनेशन पे कि तुमने BA प्रोग्राम में कौन सा कॉम्बिनेशन लिया है। फॉर एग्जाम्पल अभी हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सो अगर उसी बच्चे ने BA प्रोग्राम करना चाहा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में, तो उसके 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो रहे होंगे। और अगर वो यही BA प्रोग्राम 4 साल तक करता है तो उसे BA प्रोग्राम ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, और जो उसका मेजर सब्जेक्ट होगा
वो 4 साल बाद कंप्लीट हो जाएगा। और अगर उसने डिसाइड किया है कि उसे अपने मेजर सब्जेक्ट को ही ऑप्शनल रखना है तो उसका भी ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा बीए प्रोग्राम के 4th ईयर में। और साथ ही साथ उसने हिस्ट्री भी पढ़ ली होगी, जो कि ऑनर्स वाले बच्चे ने नहीं पढ़ी होगी। सेकेंड डिफरेंस ये है कि अगर वो ऑनर्स करना चाहता है तो ऑनर्स के बच्चों से मैंने सुना है कि उन्हें ज़्यादा बर्डन होता है एज कम्पेयर टू बीए प्रोग्राम। अब ऑनर्स और प्रोग्राम में ज़्यादा कोई डिफरेंस बचा नहीं है, क्योंकि ऑनर्स वालों को पहले एक बेनिफिट होता था कि अगर वो किसी सब्जेक्ट से अपना ऑनर्स कर रहे हैं तो उन्हें मास्टर्स के लिए एंट्रेंस देना नहीं पड़ेगा और अपने उसी सब्जेक्ट में वो अपनी मास्टर्स भी कर सकते हैं। और पहले बीए प्रोग्राम वालों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही पड़ता था मास्टर्स करने के लिए, बट अब वो भी चेंज हो गया है। अब सभी के लिए नॉर्मलाइज कर दिया गया है। नो मैटर तुम ऑनर्स के स्टूडेंट हो या बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, तुम दोनों को ही मास्टर्स करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एक प्लस पॉइंट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है वो ये है कि जो उन्होंने बाकी सारे पेपर्स निकाले हैं एसईसी, वीएसी और एईसीसी, जी आई गेस जी पहले से होता था, अभी सिर्फ एसईसी, वीएसी और एईसीसी ऐड हुआ है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे कोर सब्जेक्ट के अलावा तुम्हें ऑप्शन मिलता है बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, ये उसका प्लस पॉइंट है। बट एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि तुम्हें अपने कोर सब्जेक्ट के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट पे भी फोकस करना पड़ता है। तो एक तरह से बर्डन भी है और एक तरह से प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि तुम्हें इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पढ़ने का एक मौका मिला है। So let me know in the comment section whether you are happy with this new education policy or not. So that's it for today's video. Do like the video and subscribe to the channel.